देखिए, हमारा कोई कंपैरिज़न बनता नहीं है इंडिया नहीं, में मैं कभी भी। मतलब एक मॉडल की हवाले से बात करूं, कंपैरिजन बिल्कुल मैंने छोड़ दिया है। मैं आज फिर से याद कराना चाहता हूं ईस्ट पाकिस्तान का। मेरी जिंदगी में हुआ ईस्ट पाकिस्तान मार्च 1971 के अंदर मैं वहां मैच खेलने गया था ईस्ट पाकिस्तान की अंडर 19 के खिलाफ। हमारा जो जहाज वापस आया था वो आखिरी जहाज था। मुझे अभी भी याद है कि कितनी नफरत हो गई थी पाकिस्तान के खिलाफ। हमें तो यह पता ही नहीं था, इसी तरह जिस तरह आज मीडिया कंट्रोल कर रहे हैं तब ये मीडिया कंट्रोल कर रहे थे। आज हमें समझना चाहिए कि ईस्ट पाकिस्तान के लोगों से इतना बड़ा जुल्म हुआ। उनकी जो पार्टी इलेक्शन जीती है, जिसको प्राइम मिनिस्टर बनना, मुल्क गवा दिया, तबाह करवा दिए। 90,000 हमारे फौजी कैदी बन गए। मुल्क को नुकसान आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कितना हुआ। बंद कमरों में फैसले होते हैं, छोटे से थोड़े से लोग बैठ जाते हैं जिनको पता ही नहीं बाकी दुनिया कैसे चलती है, वहां बैठ के फैसले कर लेते हैं। क्या उन फैसलों का नुकसान होता है वो भी नहीं पता चलने देते। उनकी जब हमूद रहमान रिपोर्ट लिखी गई, पाकिस्तान में शाया ही नहीं होने दी। वो इतनी ताकत थी उनकी। 25 साल के बाद हिंदुस्तान में। आप देख सकते हो किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही है पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के द्वारा। और इमरान खान अब जिस मूड में लग रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है इन फ्यूचर पाकिस्तान में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। वीडियो के लास्ट में बात करेंगे किस तरीके से इमरान खान सही है, और जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं कि इस इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के टुकड़े करवाए थे, अब ये वो फिर से रिपीट करा सकती है अगर ऐसे ही कुछ हालात रहे। तो आप आगे देखेंगे आरजू काज़मी और फ़खर यूसुफजई को। और वीडियो के लास्ट में बात करते हैं पूरी डिटेल में कि कैसे बांग्लादेश बना और कैसे फिर पाकिस्तान के टुकड़े हो सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। लाहौर में फायर होना चाहिए था या पेशावर में, दोनों तरफ हमारे पाकिस्तान के ही लोग थे। मैं यही कहूंगा कि गलत कर रहे थे, सही नहीं कर रहे थे। लेकिन मॉब के ऊपर आप इस तरीके से स्ट्रेट फायर या फिर नहीं, ये देखें, स्ट्रेट फायर का तो मुझे नहीं पता कि वाकई में किए गए हैं या करवाए गए हैं या नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि केपी के वहाँ से आप खुद भी बिलोंग करते हैं, आपको मालूम है कि वहाँ पे जिस तरह से असला है। और दूसरा, वहाँ पे आजकल टीटीपी वाले भी काफ़ी एक्टिव हैं, आजकल उन्होंने वहाँ पे बयान दिया। आरजू आजकल सरबकफ वहाँ मुजाहिद ने कहा है कि हमारे लोग शामिल थे और बड़ा हमें अच्छा लगा इस तरह का वो करके। मैं आपको यकीन करें, मैंने बिल्कुल ये उनका तो वो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो उन्होंने जो है वो ज़ाहिर है उसमें टीटीपी वाले भी शामिल थे, और उसके अलावा वहाँ पे केपी के एरिया में आपको पता है कि असला जो है वो ज़्यादा तादाद में मिलता है। और वो लोग कुछ है भी इस किस्म के कि वो फायरिंग भी करते हैं, और वो भी जैसे पंजाब साइड पे वो साजिद तारड़ साहब कह रहे थे कि भाई हमें तो आप खाना पीना दे दो, म्यूजिक लगा दो, बल्ले बल्ले करा दो, बस हमसे लड़ा वड़ा नहीं जाता, बंदूकें बंदूकें नहीं चलाते। ये काम जो है ये केपी के और उस साइड पे बलोचिस्तान में ही होता है। तो वो कहते हैं हमें कोई लड़ने वड़ने की ना तो आदत है और ना ही ऐसा है। तो यही वजह है शायद कि आपको पंजाब में इस किस्म के इंसिडेंट्स जो हैं वो कम देखने को मिलते हैं, और आपको केपीके में इस तरह की चीजें ज्यादा देखने को मिली हैं। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि वहां पे इन्होंने जानबूझ के ऐसा कुछ किया है, लेकिन क्योंकि वहां के लोगों का माइंडसेट ही ऐसा है कि वहां पे बहुत ज्यादा असला है भी, और जैसे मैंने पहले कहा कि टीटीपी और कई दूसरे किस्म के भी एलिमेंट्स वहां पे मौजूद हैं, जिनकी वजह से ये फायरिंग हुई और लोग जो है उनकी जाने गई। पंजाब में ये चीज जरा कम है, तो यहाँ पे अभी तक 6 या 9 लोग बताए जा रहे हैं जिनकी जाने गई। चले खैर, अब आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है ऐसा हो, लेकिन मैं इससे एग्री इसलिए नहीं करता कि यहाँ पे भी लोग जलाओ गिराओ तोड़ फोड़ कर रहे थे और वहां पे भी लोग जलाओ गिराओ और तोड़ फोड़ कर रहे थे। तो फिर दोनों के साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए था, ना कि अलग अलग। खैर एनीवे, इस पे बहस मजीद नहीं करते। लेकिन एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही आरजू कि इमरान खान साहब अमेरिका से स्टार्ट हुए थे 11 अप्रैल 2022 के बाद, और करते 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 वो पहुंचे अब एक दफा फिर बाजवा साहब से होते हुए अभी वो जनरल आसिम मुनीर की तरफ पहुंचे हैं। आई डोंट नो कि इस बंदे जिसको 4 या 5 महीने हार्डली हुए हैं अपना चार्ज संभाले हुए, उसके ऊपर सारा मुद्दा डालना मेरी समझ से बाहर है। या तो मुझे जो मैं खोज लगा पा रहा हूं उसमें ये कि वो कह रहे हैं कि वो शायद अपना जूता पकड़ा ही नहीं दे रहे, उनको पकड़ने नहीं दे रहे हैं इमरान खान साहब को, जिसकी वजह से वो फिर ज्यादा गुस्से में आते हैं। वो बार बार मैसेजेस भी करवाते हैं कि सर मैंने मिलना है, सर मैंने मिलना है, लेकिन सर कहते हैं भाई मैंने नहीं मिलना आपसे। तो कहते हैं फिर इमरान खान साहब गुस्से में आ जाते हैं। जिस तरह वो गुज़िश्ता दिन अदालत में बैठे हुए थे, कहते हैं मुझे 3 घंटे हो गए मैं इधर बैठा हूं, ये मुझे जाने नहीं दे रहे हैं।
मैंने कहा यार फिर तो यासिफ अली जरदारी को और शहबाज शरीफ साहब को और बाकियों को, अली वजीर और मोहसिन दाउद और मंजूर पश्तीन को, तो फिर मैं कहता हूं कि सही मारदाड़ करनी देनी चाहिए जो कुछ उनके साथ होता रहा। देखिए, उससे पहले मैं आपकी जो पहली बात थी उसका भी एक बार और एक लाइन ऑन कहना चाहूंगी कि मैं हरगिज ये नहीं कह रही कि अलग अलग जो है दोनों के साथ सलूक होना चाहिए कि केपीके में कुछ और पंजाब में कुछ और, लेकिन मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रही थी कि पंजाब में क्योंकि असला इतना ज्यादा नहीं पाया जाता या देखने में आया जो जितना कि केपीके में आया, शायद एक रीजन ये रही है जिसकी वजह से वहां पे लोगों की जानें ज्यादा गई हैं और उन्होंने असला ज्यादा निकाला है। लेकिन बहरहाल होना कहीं भी नहीं चाहिए था। बाकी बिल्कुल जैसे आप बात कर रहे हैं तो ये जनरल नासिर मुनीर साहब की हवाले से बात कर रहा हूं। देखिए, बहुत से लोग ऐसे भी हैं, इवन बहुत से इंडिया से भी हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर साहब जो हैं वो बड़ी अक्लमंदी से जो है सब चीज को डील कर रहे हैं, वरना कोई और होता तो अभी तक माशाल्लाह लगा बिल्कुल चुका ये होता। पॉइंट बिल्कुल आपका बड़ा तो वैलिड है। उन्होंने कहा कि अभी तक वो कर चुके होते। खैर अब इस बात से कोई ये ना समझे कि ये ISI की होगी जब भी ऐसे बोले, लेकिन नहीं वो देखिए हमें तो क्योंकि ये मैंने पहले इंडियन जनरल बाजवा थे, जनरल बाजवा से पहले कोई और था। हमने तो सीधी सी बात है, मैं तो लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता हूँ। मैंने कहा यार अगर कोई बंदा कोई रुपए पैसा साबित कर दे या कोई इंस्ट्रक्शन साबित कर दे तो यार जो कहते हैं ना चोर की सजा और मेरी सजा, मैं तो अपने वाले से ये कहता हूँ। तो बिल्कुल मैं यही कह रही हूँ कि लेकिन ये है कि बहरहाल ये बात कहीं तक ठीक है, लेकिन ये भी चीज सही है कि उन्होंने जिस तरह से डील करना चाहिए था, ये जो लोग जो अटैक कर रहे थे वो भी नहीं किया कि इन लोगों को रोका जाता या वहां कोई नजर आता जो इन्हें रोक रहा होता या रोक सकते, क्यों नहीं रोक सकते भाई? GHQ में जाना, GHQ में जाना मजाक है क्या? GHQ में मतलब कहीं भी पहुंच जाएगा लोग कोई उठाकर, तो वो नहीं किया गया। उससे एक ये भी शक जा रहा है लोगों को कि हो सकता है इन्होंने खुद ही करने दिया और ताकि एक तरह का ये बता सकें कि देखो जी कितना नुकसान किया लोगों ने PTI के, और PTI को दीवार से लगाया जा सके, क्योंकि ये सब कुछ देख के जाहिर है बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी हमदर्दियां जो हैं वो हो गई हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ और वो कह रहे हैं कि नहीं जी ये गलत हुआ है और उनको उनकी हमदर्दियां मिल गई। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी उनका दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा है। बिल्कुल। तो शहबाज शरीफ साहब से पूछना था, जब बाकी कंट्री में बलूचिस्तान में और KPK में और मॉडल टाउन, फेमस मॉडल टाउन का जो इंसिडेंट था, उस वक्त उनका दिल रोया था या उस वक्त उनका दिल नहीं रोया था? क्योंकि उस वक्त तो उनका अपना पंजाब था, अपना सब कुछ था, सीएम थे। और बिल्कुल सीएम थे। उस वक्त उन्होंने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी और इनके दिल जो है वो फौजियों के ऊपर ही क्यों रोने लग जाता है? फौजी तनसीबात जो खराब की गई, डैमेज की गई, उसी के ऊपर दिल क्यों रो रहा है? अच्छा, लोग जो है हमारी पब्लिक, बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं फखर, यहाँ पे आप भी जानते हैं, हमारे दोस्त हैं वैभव सिंह, तो वो कहने लगे कि जो पब्लिक है वो तोड़फोड़ कर रही थी, ठीक है, डैमेजेस कर रही थी, वो कर रहे थे, हमारे टैक्स पेयर की मनी से जो है ना ये हो गया। कहते सारे टैक्स तुम लोग देते कोई नहीं हो, ठीक है, पाकिस्तान उन कंट्रीज में आता है जो टैक्स नहीं देते। 8 या 9 लाख लोग टैक्स देते हैं आरजू, 8 या 9 लाख के रिकॉर्ड पे। आज मैं गई थी FBR जाती भी होंगी और यकीनन आज मैं गई थी भी होंगे, मैं खुद हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के द्वारा। इमरान खान अभी इतने ज़्यादा एक्साइटेड क्यों है पाकिस्तान में आंदोलन करने में? उसकी बेसिकली वजह है पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। अगर पाकिस्तान में इलेक्शन टाइम से हो जाए तो शायद इमरान खान शांत हो जाते, बट अब जो आई थी गवर्नमेंट उसको भी 6 महीने से ज़्यादा हो गए और ये पाकिस्तान में अभी बोला गया कि इलेक्शन कराने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। इमरान खान सोच रहे हैं कि भाई किसी तरीके से इलेक्शन कराओ, मेरे पास जो बहुमत है, जो जनता है वो मेरे साथ आएगी और मैं इलेक्शन जीत जाऊँगा, और जो कि सच है। कैसे सच है? क्योंकि इमरान खान की जो जनता है ना, उसने कुछ ही दिन में, पहले 2 दिन में पाकिस्तान आर्मी का सरेंडर कराया। कैसे कराया? पाकिस्तान आर्मी ने इमरान खान को उठवा लिया, जेल 2 दिन के लिए अरेस्ट कर पाए। उससे पहले उन्होंने ऐसा हंगामा किया पाकिस्तान में, पाकिस्तानी फ़ौजियों को घुस कर मारा।
जो निकल रहे थे उनको पत्थर मारे, और आप समझे कि जो उनके शहीद हुए फौजी थे जिनके नाम पे मार्ग स्मारक थे उनको सबको जलाया तोड़ा, इस तरीके की चीज़ें की गई। तो उसके बाद फिर पाकिस्तान फ़ौज या एस्टेब्लिशमेंट को रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो बिल्कुल दाव पैच उल्टे पड़ गए, ये तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई ये सिचुएशन। तो 2 दिन में उन्होंने कहा कि भैया इसको छोड़ना पड़ेगा और जैसे तैसे फिर आगे की स्ट्रेटजी कुछ अलग बनानी पड़ेगी। इमरान खान अड़े हुए हैं कि इलेक्शन कराएं, नहीं तो फिर ये तो वो सीन रिपीट हो रहा है जो बांग्लादेश में हुआ था, मुजीबुर रहमान जिनके पास मेजॉरिटी थी फिर भी उनको सत्ता में नहीं आने दिया गया, प्रधानमंत्री नहीं बनाने दिया गया। तो इमरान खान अपने आप को मुजीबुर रहमान कह रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर मैं इलेक्शन जीतता हूँ, मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाता है, तो फिर ये समझें कि आप ये पाकिस्तान के साथ वही हो सकता है जो बांग्लादेश में हुआ था। और एज ए इंडियन हम तो खुश हैं, पाकिस्तान जितना कमज़ोर होगा उतना अच्छा है हमारे लिए। एक जो फ्यूचर में एक जो एनिमी है वो कम हो जाएगा, और एनिमी कम होगा तो हो सकता है इन फ्यूचर जो भी नए देश बनेंगे और जो भी या पाकिस्तान ही रहेगा तो उसके साथ रिलेशनशिप अच्छे रहें, क्योंकि पाकिस्तान जो अभी करंट सिचुएशन है, जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, वो भारत पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे होने देगी नहीं। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में? कमेंट में अपनी राय दें।